बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की समरी है, व्हाट वी हैव बीन लर्नड, कि क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, क्या हमने डिस्कस किया है। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल डाटा स्ट्रक्चर है। दिस चैप्टर ऑफर्स अ कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, जिसमें उसको कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया हुआ है, इंक्लूडिंग लिस्ट, जिसमें हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट को हमने डाटा स्ट्रक्चर को देखा। स्टैक्स को देखा है हम लोगों ने, स्टैक्स क्या होती हैं। ये लिस्ट और स्टैक हो गई और क्यू हो गई, ये हमारे पास सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रीज का देखा, एंड देन ग्राफ्स का लास्ट का टॉपिक था हमारा, लास्ट लेक्चर ग्राफ के हवाले से, उसको हमने देखा। इट डिटेल्स देयर प्रॉपर्टीज, operations and applications, emphasizing their roles in organizing and managing data। कि उसके operations देखे हमने और उसकी applications देखी और उसका हमने रोल देखा कि कैसे वो ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है ना। द चैप्टर आल्सो एड्रेसेस द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट। फिर हमने इस चैप्टर में ये भी देखा है कि हमने ना कौन सी डाटा स्ट्रक्चर किस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमने उसको यूज़ करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने अगर स्टार्ट से चलें, हम लिस्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे। लिस्ट एक फ्लेक्सिबल आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है, मूटेबल है, जिसमें जितने चाहें हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके डिफरेंट ऑपरेशंस देखे हैं हमने लिस्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जी स्टैक कहाँ होता है। स्टैक के बारे में मैं आपको बल्कि पाई चार्ट में ये छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, पाइथन लिस्ट, ये लिस्ट है। अच्छा, अब ये पाइथन लिस्ट में हमने देखा जी कि ये आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा जी, ये हमारे पास इसमें एक बुक है, जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये ज़ीरो इंडेक्सिंग फॉलो करती है पाइथन। तो इसमें ये ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है, ये बुक जो है ना वन इंडेक्स के ऊपर है, ये टू है। और इसमें हमने देखा ये मूटेबल होती है और इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स हम एक जगह पे होल्ड कर सकती है ये। और उसके बाद अपेंड का फंक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं, जब हमने कोई एलिमेंट्स एट दी एंड इसको ऐड करना है, हम इंसर्ट का फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम रिमूव कर सकते हैं, इसमें हम जो है ना अपडेट करनी है, हम कंकेटिनेट कर सकते हैं दो लिस्ट को आपस में। तो ये आपके पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है, एक लिस्ट जिसमें हम जो है ना डिफरेंट टाइप्स का डाटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा जी स्टैक के बारे में। हमने देखा स्टैक क्या होता है, ये स्टैक की एग्जांपल है, मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाई थी ये प्रोग्राम। और स्टैक हमारे पास बैक ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, रिवर्स जो प्रोसेसिंग होती है। मतलब अनडू का ऑपरेशन है, आप टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड में, आपने कोई 5-6 वर्ड टाइप किए हैं, अब आपने सोचा भी ये वर्ड मैंने टाइप नहीं करने थे, अब आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो वो बैक साइड से, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो पहला वर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो मोस्ट रीसेंट होगा। अच्छा, उसके बाद आप दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो उसका सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट। जहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लास्ट ऑपरेशंस लाइफो यूज़ करना है, जहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी जो लास्ट में होगी वो पहले जो है ना एलिमिनेट होगी, पहले रिमूव होगी, पहले उसमें हमने पुश का फंक्शन देखा, पॉप का फंक्शन देखा। अब इसमें यही है, एक प्रोग्राम मैंने आपको करके भी दिखाया था, इसकी आप वीडियो ज़रा देख लीजिएगा कि कैसे और ये वेब, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम हिस्ट्री चेक करते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो उसमें भी ऐसे ही है। मतलब जो लेटेस्ट चीज़ है मैंने वेबसाइट से सर्च की होगी, वो हिस्ट्री में आ चुकी होगी, वो लेटेस्ट वो होगी। फिर मैं वन बाय वन उसको चेक करना चाह रहा हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ जी मैंने जो है ना आज के दिन कौन कौन सी वेबसाइट्स विज़िट की हैं। तो अब या एक वीक के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स मैंने बच्चों विज़िट की हैं। तो वो फिर हमने ना इसी मेथड के थ्रू देखते होते हैं कि जो लेटेस्ट होगा और उसको हम रिमूव कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं, उसको हम विज़िट कर सकते हैं। तो ये बैक ट्रैकिंग के लिए हमारे पास स्टैक है।
अच्छा, इसी तरह हमने क्यू की एग्जांपल देखी बच्चों। क्यू क्या है जी? फॉर एग्जांपल क्यू अब ऐसा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। एक रेयर साइड होती है जहाँ से डाटा को हम ऐड करते हैं, एक होता है इसका होता है फ्रंट जहाँ से वो चीज़ जो है ना हम रिमूव करते हैं। क्यू की एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, जैसे प्रिंट क्यू है, इसमें हम फाइफो मेथड यूज़ करते हैं। स्टैक के अंदर हमने देखा था हम लाइफो मेथड यूज़ करते हैं। और प्रिंट क्यू ऐसे ही है, जैसे हम कोई भी कमांड देते हैं वो प्रिंटर की बफर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है, और जो पहले कमांड जाती है वो पहले प्रिंट होती है, उसको स्केजुलिंग होती है। प्रोसेसर भी ऐसे ही कर रहा होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इस तरह इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, तो ये मैंने आपको डिटेल से ये डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपने देखनी है कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने देखा जी, इसके बाद हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर था। अच्छा, क्यू की यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई थी, ये बुक की एग्जांपल है। और जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यू बुक है, उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके साथ कोट की थी और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मैंने आपको कहा था कि इसको ज़रा आपने इम्प्लीमेंट करना है। जब जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं। आप ज़रूर, आपने पढ़ना सारा बुक वाला ही है, जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, सारा चीज़ें ऐसे ही याद करनी है, मेमोराइज कर लेनी है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, सोचेंगे इसको कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जितना आप सोचेंगे, जितना आप एग्जाम्पल्स सिनेरियो देखेंगे रियल वर्ल्ड। देखो, प्रोग्रामिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे जी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, नहीं। प्रोग्रामिंग हमारी डेली रूटीन के जो मैटर्स होते हैं उसमें से आपने एग्जांपल्स को सर्च करना है, और आपने सोचना है कि हम वो क्यू के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टैक्स के थ्रू, डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू कौन कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, और हमारे पास लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन पहले आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको लेक्चर को तवज्जो से सुनना, उसकी बेसिक्स को समझना है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स के ट्री क्या होता है। ट्री की मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, या आप कोई भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपको एग्जांपल देता हूँ। उसमें एक रूट सॉफ्टवेयर होगा, फिर हमारे पास क्या है, उसकी चाइल्ड सब ट्री क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में फिर हमने उसको फर्दर उसकी सब ट्री जो होगा, उसका जो वो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होंगे, फिर हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स होंगे, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होंगे। अच्छा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये GUI CLI बेस हम कर लेंगे, वो उसका सब ट्री होगा। अब CLI में फिर हम डॉस करेंगे, यूनिक्स करेंगे, और GUI में हम लिनक्स कर लेंगे, विंडोज़ कर लेंगे, एट्सेट्रा। अब ये समझो आपके पास ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह एप्लीकेशन में हम पैकेज सॉफ्टवेयर, ऐसे हम यूटिलिटी प्रोग्राम में चले जाएंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो ये आपके पास ऐसे ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी, निकलती चली जाएंगी, निकलती चली जाएंगी। तो इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेज सॉफ्टवेयर है, हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर में फर्दर हमारे पास हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, डिज़ाइनिंग के अलहदा हैं, प्रोग्रामिंग के अलहदा हैं, और आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलहदा हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के अलहदा हैं, और डाटा एंट्री के अलहदा हैं, सो ऑन, एक्सेल वगैरह, एक्सेल पे जैसा काम करते हैं। और अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग वो फिर कस्टमाइज़ में आ जाता है। और इस तरह हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम इन सॉफ्टवेयर्स को सारा, हमारे पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसी भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, और मैंने चैप्टर्स की एग्जांपल दी। हमारे पास इस कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं। हमने पहले बुक का नेम लिखना है, वो हमारा रूट होगा। फिर हमारे पास 9 यूनिट्स आएंगे, हर यूनिट्स में फिर अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसके फर्दर टॉपिक्स हैं, फिर सो ऑन। ये ऐसे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक शॉप है जी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक आप हाइपर स्टोर पे जाते हैं, और उसमें आपके पास डिफरेंट पोर्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। क्रॉकरी का अलहदा है, वेजिटेबल्स का अलहदा है, कॉस्मेटिक्स का अलहदा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो ऐसे ना ब्रांच के अंदर ब्रांच निकलती चली जाती है। तो इस तरह बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं,
आपने खुद सोचने हैं, इसकी वर्किंग करनी है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा ग्राफ, जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक था। ग्राफ में हमने ये देखा जी, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि इसमें हमारे पास क्या है, हम किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी भी शहर में बैठे हैं, हम देखना चाहते हैं कि किसी दूसरे शहर में जाना है हमने, तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा और हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या है, हमने किस में देखा, ये हमारे पास हमने ग्राफ में ये चेक किया। तो इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो ये जिस तरह हमारे पास, मैं मुल्तान में हूँ, मुल्तान से मैंने फैसलाबाद जाना है तो ये डिस्टेंस है, मुल्तान से मैं लाहौर जाऊँगा तो ये डिस्टेंस है 340 किलोमीटर। ये वेटेड ग्राफ्स होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं, अनडायरेक्टेड होते हैं। इसकी टाइप्स हमने देखा। इसमें हमने देखा कि वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस एक्चुअली नोड्स होते हैं, मतलब एक सिटी है ना, एक वर्टिक्स है, दूसरा सिटी भी एक वर्टिक्स है। जब हम उसको कहेंगे ना वर्टिसेस, वो उसका पोलर है, और उनके दो नोड्स के बीच में, वर्टिसेस के बीच में जो कनेक्शन होगा, जो पाथ होगा, जो लिंक होगा, उसको हम बोलते हैं एज। जैसे दो शहरों के बीच में रोड होता है, कनेक्ट करता है, और वो जो रोड होगा, अब हमारे पास क्या है, वो जो लिंक होगा, एज होगा, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, उसमें डायरेक्शन भी हो सकती है, जिसको एरो से शो करते हैं, वो वन वे होगा। और इसके अलावा हम अगर कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करते, एरो शो नहीं करते, तो वो उसका मतलब है बाई डायरेक्शनल है, टू वे आपके पास डायरेक्शन है, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा भी सकते हैं और वहाँ से फिर उसमें आ भी सकते हैं। अब इस तरह हमने देखा, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताई, जैसे गूगल मैप है, आप किसी भी सिटी में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ देता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, मिनिमम कॉस्ट देगा, और आपको बताएगा कि जी आप अगर पैदल जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे, अगर गाड़ी पे जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे, अगर आप बाइक पे जाएंगे तो इतने लगेंगे। तो वो सारा आपको उसका वेट भी दे रहा है कि इस जो एज के ऊपर क्या क्या वेट हो सकता है, क्या कॉस्ट हो सकती है, क्या टाइम हो सकता है। तो ये इस तरह की एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत पावरफुल एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो ऊपर प्रोग्राम बना हुआ है, ये यही चीज़ है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है बच्चों, ये एक लिस्ट, सॉरी, हाँ, हमारे पास ये जो है, इसमें ये एक डिक्शनरी बनी हुई है बच्चों, डिक्शनरी। ये डिक्शनरी के अंदर हमने लिखा हुआ है, ये की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास की है, ये उसकी वैल्यू है। अच्छा, इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, लिस्ट है, ये जो आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है, और उसके अंदर ये टप्पल्स हैं। लिस्ट को जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। यानी देखो अब इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ हुए हैं। इस प्रोग्राम की डिटेल टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास डिक्शनरी है, करली ब्रेसेस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होता है, ये एक की है, लाहौर एक सिटी, एक नोड है, और वो किस कौन कौन से सिटी के साथ कनेक्टेड है, अदर नोड्स के साथ, उसका वेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिस्ट है। इसमें जितने सिटीज़, और भी मैं सिटीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने 3 सिटीज़ को कनेक्ट किया, इस्लामाबाद को, फैसलाबाद को और मुल्तान को। मैं शेखुपुरा को भी कर सकता हूँ, मैं कसूर को भी कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट सिटीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब है लिस्ट में हम जितने चाहें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली लिस्ट है। हाँ, ये जो आपके पास ये ब्रैकेट है ना, ये टप्पल है, ये मूवेबल नहीं होता, ठीक है ना। इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्या है, वंस वी हैव क्रिएटेड वी कांट ऐड देम, हम उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसमें लेकिन लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। लिस्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मोस्टली अप्रोच यही यूज़ होगी ग्राफ में। बाहर आप एक डिक्शनरी बनाओगे, डिक्शनरी के अंदर आपके पास लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर टप्पल्स होंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये मैंने मुख्तलिफ ये की वैल्यूज़ दी, मुख्तलिफ यानी की में हमारे पास सारे शहर लिखे और आपस में उनको उसके वैल्यूज़ के अंदर मैंने लिस्ट के अंदर डिफरेंट सिटीज़ लिखे हैं। तो उसको फिर मैंने यहाँ लूप लगाया जिसमें मुझे सिटी भी चाहिए और उसकी डिस्टेंस भी चाहिए, और बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये डिक्शनरी है, और मुझे मुल्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं एफ स्ट्रिंग के ज़रिए जो है ना, जो मुल्तान के साथ जो सिटीज़ होंगे और जो उनकी डिस्टेंस होगी, वो लूप के थ्रू यहाँ से हमारे पास डिक्शनरी से सर्च होके हमें वो दे देगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ, तो ये आपके सामने बच्चों, पहले भी मैंने रिज़ल्ट दिखाया था, तो ये रिज़ल्ट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में बैठा हूँ। अब मैं कराची में बैठा हूँ, कराची में मुझे चाहिए, मैं कौन कौन से शहर हैं कनेक्टेड हैं कराची के साथ। तो यहाँ पे मैं कराची लिख देता हूँ।
यानी जो बंदा जहाँ पे बैठा है तो उसके हिसाब से जो है ना ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वो अपनी डिस्टेंस देख सकता है कि मैं कराची से कौन कौन शहरों में कौन कौन से सिटी से के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ और किसकी कितनी डिस्टेंस है, सो ऑन। अब मैं इसको बेटा रन करता हूँ, ज़रा देखिएगा। अब कराची टू सक्खर है आपके पास 470 किलोमीटर है। डिस्टेंस का पता लग गया, इसकी कॉस्ट भी हम ऐड कर सकते हैं और कितनी कॉस्ट होगी हम ये भी चल सकते हैं कि कह सकते हैं कि गाड़ी में जाएंगे कितने किलोमीटर कितने डिस्टेंस होगा, पैदल जाएंगे कितना होगा, बाइक पे जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, सो ऑन। अब कराची से हैदराबाद है वो 160 किलोमीटर है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह रहीम यार ख़ान है जी, रहीम यार ख़ान हम यहाँ लिखना चाहते हैं। रहीम यार ख़ान में अगर आप मौजूद हैं और रहीम यार ख़ान के अंदर मैं रहीम यार ख़ान लिख दिया यहाँ पे और मैं यहाँ लिखता हूँ जी RYK रहीम यार ख़ान। और अब ये RYK क्या है, रहीम यार ख़ान है। अब RYK से भावलपुर, रहीम यार ख़ान से भावलपुर 200 किलोमीटर है और रहीम यार ख़ान से सक्खर 230 किलोमीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये लिस्ट के अंदर मज़ीद भी मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये टप्पल है, इसको कॉपी कर लूँगा मैं और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ही इसको कॉमा लगा के इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से रहीम यार ख़ान से मुल्तान भी लिख सकता हूँ, सॉरी रहीम यार ख़ान से कराची भी फोर्स। अब यहाँ मैं लिखता हूँ मुल्तान। अब मुल्तान में लिख देता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल 260 किलोमीटर। मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना किलोमीटर है। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब ज़रा देखिएगा अब वो क्या कर रहा है जी। हमारे पास क्या है, रहीम यार ख़ान टू भावलपुर है, नहीं ये हमारे पास कौन सा किसी और चीज़ में ऐड हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास सक्खर में ऐड हो गया। सक्खर में ऐड हो गया, ये चीज़ मैंने इसमें ऐड करनी थी। मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं भावलपुर और यहाँ पे मैं मुल्तान कर लेता हूँ और मुल्तान। और अब हमारे पास क्या है, ये 260 किलोमीटर है, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस हमने लिखनी है। और सक्खर से मुल्तान मेरे ख्याल में एक ज़्यादा सफ़र है, वो मैं कह देता हूँ जी 520 या 530 लिख देता हूँ। अच्छा, अब मैं देखता हूँ जी रहीम यार ख़ान से मैं मुल्तान ऐड हुआ है या एक अलहदा नोड नहीं हुआ। अब देखिए मुल्तान भी ऐड हो गया इसमें। रहीम यार ख़ान टू भावलपुर 200 किलोमीटर है जी, रहीम यार टू सक्खर 230 किलोमीटर है, रहीम यार ख़ान टू मुल्तान 260 किलोमीटर है। तो ये इस तरीके से हम नोड्स को ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहें नोड्स ऐड कर सकते हैं और उसका आपस में वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड होंगे और उनका एक नेटवर्क बना होगा। और इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन बच्चों देखी है कि होपफुली कि आपको इसकी समझ आया होगा कि ये एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। एडिशनली it explores the integration of different computational structure to address complex problems effectively। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट के अंदर फिर हमने डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर टप्पल्स हैं। तो ये इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें देते हैं। बाय प्रोवाइडिंग अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डाटा स्ट्रक्चर्स the chapter aims to enhance the reader's ability to apply them effectively in various computational context। कि कहीं पे भी computational structures हैं या हमारे पास calculations हैं या data है कि कहाँ पे हम उसको organize करेंगे, कहाँ पे उसको implement करेंगे different applications में, scenario के behind कौन सा data structure ज़्यादा suitable रहेगा। होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये समरी समझ आ गई होगी कि हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है। मज़ीद इसकी वीडियोस आप देखें और वीडियोस ये यूनिट नंबर 4 अलहदा प्लेलिस्ट में है और यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट मैंने बना ली है और वो पाइथन प्रोग्रामिंग है और ये आलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी एक्सरसाइज रहेगी इंशाल्लाह, अगले लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करूँगा। तो आगे मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मे बी डाटा एनालिटिक्स जो है ना, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, डाटा साइंस के हवाले से डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं, वर्किंग है, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। उसको देखते हैं या चैप्टर 1 होगा या चैप्टर 5 होगा। तो इसकी प्लेलिस्ट को आप देखें, इसमें इसकी लेक्चर सुने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।